जो भी विषय चल रहा था, इसका निवारण हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ गुरुजी। नींद का तो नहीं हुआ? अभी जो है नींद पे विजय पाना तो बाकी है। नहीं। चलो फिर दोबारा समझ लेते हैं। अच्छी प्रकार से इसको समझो जरा। देखिए, नींद शरीर के लिए और मस्तिष्क के लिए परम आवश्यक है। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे इस मस्तिष्क के लिए नींद आवश्यक है। जब मस्तिष्क और हमारी बाह्य केंद्रियां सब जब सिमट जाती हैं शरीर से ना, जब अंदर जाती है, अब वो सूक्ष्म शरीर विश्राम करता है, यानी सूक्ष्म शरीर क्रिया के रहित हो जाता है। जब सूक्ष्म शरीर क्रिया का रहित होता है तो हमारी जो स्थूल शरीर है ये लाश हो जाती है, लाश की तरह हो जाती है। अर्थात आत्मा के द्वारा जितनी भी क्रिया हो रही है वो सब उतने समय के लिए बंद हो जाती है। लेकिन ईश्वर के द्वारा जो क्रिया हो रही है वो सब चालू रहती है। समझ लेना इस बात को। ईश्वर के द्वारा जो क्रिया हो रही है वो चालू रहती है। आत्मा के द्वारा जो क्रिया हो रही है वो बंद हो जाती है। ये क्रिया क्यों बंद हुई? स्थूल शरीर की क्रिया क्यों बंद हुई? इसका कारण है कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से सिमट आया, सिमट गया। आपने सुना ना, गीता में भी एक कछुए का उदाहरण है। गुरुदेव। जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को अंदर समेट लेता ना, उसी तरह से सभी आत्मा अपनी इंद्रियों को समेट लेती हो। कछुआ ही नहीं, आप सब कछुआ हो, हम सब कछुए हैं। इस सूक्ष्म शरीर को अर्थात सूक्ष्म इंद्रियों को हम समेट लेते हैं। तो हमारी क्रिया, शारीरिक क्रिया हमारे द्वारा जो हो रही हो बंद, ईश्वरी क्रिया चलती रहती है। अब वहां आकर सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा शांत होता है। मन, इंद्रियां बाहर जो लगी हुई थी अपने कार्य को छोड़ दिए। इससे पहले मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा तो और समझ में आएगा। ये आपकी शरीर, ये 5 भाग बताया गया है शरीर के अंदर। 5 भाग, 5 पार्ट इसके अंदर है। अन्न में फिजिकल बॉडी,
प्राण में फिजिकल बॉडी को जो चला रही है, प्राणमय कोश, जिसके द्वारा फिजिकल बॉडी चलती है, यानी जिससे पोषित होती है। तीसरा मनोमय कोश, जो सूक्ष्म शरीर का, जिसमें सूक्ष्म शरीर का अर्थ है हमारी ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, जिसमें आकर सिमट जाती है, ये मनोमय कोश हो गया। विज्ञान में कोश, जिसके द्वारा आत्मा ज्ञान और विज्ञान की समझ कर पाता है, जानकारी कर पाता है। आगे आनंदमय कोश, जहां जाकर आत्मा आनंदित होता है। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे, जब अन्नमय कोश में जाता है तो शरीर के अंदर हलचल इसके द्वारा शुरू हो जाती है। देखना, सुनना, बोलना, चखना, चलना, करना तब शुरू हो जाती है। जब अन्नमय कोश में आत्मा जाता है तब इंद्रियों को उधर जब प्रेरित करता है तो ये आत्मा का अन्नमय कोश में प्रवेश हुआ। जब मनोमय कोश में आता है तो यहाँ विचार चल रहा होता है, संकल्प विकल्प विचार। प्राणमय कोश में जब आता है, प्राणमय कोश में जब आता है तभी आप अनुभव करो, जितने भी आप ताकत लगाते हैं शरीर को उठाने की, बिठाने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, ये प्राणमय कोश के सहयोग से ही, यानी प्राण के सहयोग से ही आप बोल पाते हो। प्राण के ही सहयोग से आप जल को अंदर निगल पाते हो। प्राण के ही सहयोग से अन्न को आप अंदर कर पाते हो। प्राण के ही सहयोग से आप अपने हाथ को ऊपर कर सकते हो। प्राण के ही सहयोग से आप बैठे हो तो खड़े हो सकते हो। प्राण के ही सहयोग से आप इस शरीर को चला सकते हो। प्राण के ही सहयोग से आप मूत्र विसर्जन कर सकते हो। प्राण के ही सहयोग से आप मल विसर्जन कर सकते हो। यह है मेरे भाई प्राणमय कोश। शायद अभी इस पे हम लोग गौर नहीं कर पाए होंगे, लेकिन गौर करो। प्राण के द्वारा ही शारीरिक समस्त गतिविधि आपको हो पाती है। ये दूसरा कोश। तीसरा मनोमय कोश, आप मन के द्वारा ही विचार विमर्श, संकल्प विकल्प आदि करते हो। बुद्धि के सहयोग से ही आप ज्ञान और विज्ञान दोनों को जान सकते हो। यहां तक तो सबको पता ही है। अगली आनंद में कोश, अगला आनंद में कोश आ गया।
आनंदमय कोश क्या है, जिसको आप निद्रा कह रहे हो, ये आनंदमय कोश है। जब आप यहां जाते हो तो आप आनंदित होते हो, अब आप इसी को निद्रा कह लेते हो। अब यहां आप आते हो, विज्ञान में कोश में भी आप जाते हो, मनोमय कोश में भी आप जाते हो, प्राणमय कोश में भी आप जाते हो, अन्नमय कोश में भी आप जाते हो। कभी अन्नमय कोश में हो तो कभी सीधे पहुंच जाते आनंदमय कोश में, कभी आनंदमय कोश में हो तो कभी सीधे पहुंच जाते हो मनोमय कोश में। अब ये आपका आना जाना आवागमन आपके जीते जी इन कोशों में लगा रहता है, हमेशा इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, ये आप करते रहते हो। ये करते हुए जो ये करता है इन पांचों से अलग है। ये पांचों स्थान है, ध्यान रखना, पांचों स्थान है, पांचों कोठरी है, पांचों घर है, और इन पांचों में रमण करने वाले आप हैं। पांचों को आप जानते भी हो, पांचों में आप व्यवहार भी करते हो, पांचों में आप कर्म भी, क्रिया भी, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आज तक समझ नहीं पाए हो। अरे बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ पाए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी कहाँ समझ पाते हैं? कौन समझ पाता है? बिरले कोई धरती पे है जो समझ लेता है। इन्हीं पांचों में तो कूद रहे हो, कभी उस डाल पे बैठे तो कभी उस डाल पे बैठे, कभी उस डाल पे बैठे। जिस डाल पे बैठे वहां का ज्ञान, जिस डाल को छोड़े वहां से अज्ञान। अभी बैठने कूदने वाला कौन है? निद्रा के विषय में बताऊंगा अभी। तो बैठने कूदने वाला कौन है? वही पक्षी है, वही हीरा है, वही अमृत है, वही निराकार है, वही सत्य है, यही अमृत है। अगर यहां कह दिया जाए कि यही अनाड़ी भी है जो समझ नहीं पा रहा है, अब इससे बड़ा अनाड़ी कौन हो सकता है? जिसको अपना ही समझ में नहीं है, सब जगह जा रहा है, आ रहा है। हाँ जी। अब आओ निद्रा पे। जिसको आप निद्रा कह रहे हो मेरे भाई, बेहोशी में गए तो निद्रा, होश में गए तो आनंद। बेहोशी में गए तब भी आनंद है, होश में गए तब भी आनंद है। वो तो आनंदमय कोश ही है, उसका स्वभाव है, आनंद ही है। आनंद से परे कुछ है ही नहीं। अब निद्रा को कैसे जीतोगे? निद्रा आवश्यक है, ध्यान रखना। निद्रा बहुत ही आवश्यक है शरीर के लिए, मन के लिए। लेकिन निद्रा है क्या? आनंद है, आनंद में कोश है। उस कोष में जाना अनिवार्य है, 2 4 6 घंटे के लिए उस कोष में जाना बहुत अनिवार्य है। अगर आप उस कोष में नहीं जाएंगे
तो आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी शरीर रिचार्ज नहीं हो पाएगी। यहां से रिचार्ज होती है और बाहर निकलती है तो डिस्चार्ज होती है। अनुभव कर लो। आप बाहर निकलोगे, सारा दिन देखो शरीर को खिलाते रहते हो, फिर भी शरीर थक जाती है। अंदर आप 5, 7, 10 घंटे, 8 घंटे जब पड़े रहते हो, कुछ नहीं, एक जल का बूंद भी नहीं डालते हो, तब भी रिचार्ज होकर उठती है, तरोताजा होकर उठती है। यहाँ तो कुछ नहीं देते हो। बाहर तो हर घंटा आधा घंटे में कुछ न कुछ इसको देते ही रहते हो, फिर भी डिस्ट्रॉय हो रही है। आनंद में कोशिश में जाने से ये सब रिचार्ज हो जाती है, इनमें पावर बढ़ जाती है, और आत्मा बाहर का जितना भी क्लेश है उससे छूट के अपने को भी रिचार्ज करता है। कहाँ करता है? उसी आनंद में कोश में। बस यही अज्ञान दशा है। अब उसी को आप थोड़ा सा पलट दो। बेहोश होकर जा रहे हो तो उसको निद्रा कह रहे हो, होश में जा रहे हो तो उसको समाधि कह लेते हैं। बेहोश में निद्रा, होश में समाधि। बेहोश में आनंद में रहते हो, रिचार्ज वहां होते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता। होश में आप जाते हो, उसे आनंद में डुबकी लगाते, गोता लगाते हो, आपको पता होता है। आप आनंद में जा रहे हो होश युक्त, फिर भी इंद्रियां आपकी वही कार्य कर रही है, शरीर वही कार्य कर रहा है जो आप निद्रा में करते हो। आपके निद्रा में जाने के बाद में जो शरीर और इंद्रियों की दशा होती है, वही आपके आनंद में जाने से वही दशा होगी। बस फर्क इतना होगा, आप होश युक्त होकर आनंद में गए और वहां आनंद का लाभ उठाए, आनंद में निमग्न रहे, और फिर वापस आ गए, फिर तरोताजा तरोताजा रहे। यहाँ आपको पता चलता है कि मैं यहाँ जब गया था, यहाँ पे आनंद ही आनंद था, आनंद में मैं निमग्न था। बस यही निद्रा को जीतना है, यही सुसुप्ति को जीतना है। आनंद में जाइए, समाधि लगाइए, आप जितेंद्रिय हो गए, आप निद्रा को जीत लिए। हरिओम नारायण। गुरुदेव, इसका जो कह रहे थे कि इसका जो निद्रा का जो रिलेशन है वो तमु से है, ऐसा कुछ एक दिन बता रहे थे ना? बताया ना, बेहोशी में गए निद्रा, होश में गए समाधि। समझे नहीं थे क्या? जी गुरुदेव। बेहोशी तमोगुण है, तो आप उसको निद्रा कह लोगे, बेहोश हो जाओगे। होश में गए तो उसको समाधि कह लिए, वहां आनंद में रहोगे। होश सतोगुण है और बेहोशी तमोगुण है।
आगे ना वो सारी बातें। गुरु जी वहाँ होश तो रहता है लेकिन वो आनंद नहीं रहता है गुरु जी। आनंद चला गया, होश रहता है गुरु जी बस। उसको क्या कहेंगे, हम समाधि ही कहेंगे गुरु जी। देखिए, इसमें दो प्रकार का होश होना चाहिए। एक होश स्व का बना रहे, एक आत्मा का अपना केवल स्वरूप है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। एक होश आनंद का बना रहे, आनंदमय कोष में जाने का उसकी पहचान है। आनंदमय कोष में गए तो ब्रह्मानंद को लूट रहे हो, अपने होश में हो तो अपना ज्ञान कर रहे हो। दोनों स्थितियां अच्छी है, दोनों स्थितियां अच्छी है, दोनों का अपना लाभ है। लेकिन वो जो पांचों कोष की बात बताई, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो आपके लिए कोई लाभ नहीं। आप संसार को देखो, शरीर को देखो, आपको पता रहे कि हम हैं, हम देख रहे हैं, अपना ज्ञान बना है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। प्राण को देखो, प्राण से काम लेते हुए अपना भाव बना है, तो बहुत अच्छी बात है। मन को देखो, विचारों को देखो, इसमें क्या क्या खुराफात चल रहे हैं, अपना ज्ञान बना है, तो इससे उत्तम कुछ नहीं। आनंद में जाओ, अगर अपना ज्ञान बना है और आनंद का ज्ञान बना है, इससे उत्तम कुछ नहीं। बस अपने को लुटाना नहीं है, बस ये ध्यान रखो। हरि है कि अब हमको आनंद में जाना है, अगर हम आनंद में जाके ठहर जाते हैं तो बस कोई बात नहीं, नींद मतलब कि कोई मैटर नहीं बनता। अगर हम आनंद में नहीं गए, इसका मतलब फिर जो है, मतलब नींद जो है उसकी गिरफ्त में आएंगे आएंगे। ये तो क्लियर हो गया बिल्कुल। जिसको निद्रा पकड़ में ना आ रही हो तो मैं विधि बता दूं। गुरुदेव, आप बैठ के थोड़े एक आध दिन ट्राई करो, बैठ के सोने की आदत डालो। सोफे पे बैठ जाओ, आप देखते रहो, थोड़ा सा अलर्ट रहो। बैठे रहोगे तो अलर्ट रहोगे। उस समय आप देखेंगे गर्दन जब भी आपकी लुढ़कती है तो कंठ के नीचे अजीब सा एक खिंचाव होता आनंद का। अर्थात जब आत्मा आनंद की तरफ जैसे चलती है वैसे गर्दन लुढ़कता है। टेढ़ा हो जाता है गुरुदेव। जब आप अलर्ट रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आनंद में गया, और वही आप उसको आप निद्रा कह रहे हो। लेकिन एक तब पता चलेगा जब आप सावधान होकर बैठेंगे तब। अगर आप फ्लैट लेट गए तो ना तो आपको आनंद का पता चलेगा, ना आपको निद्रा का पता चलेगा, ना आपको मनोमय कोष का पता चलेगा, ना विज्ञानमय का पता चलेगा, ना प्राणमय का, ना अन्नमय का कुछ पता ही नहीं चलेगा। अरे मेरे भाई, मोक्ष में तो बाद में जाओगे, जिसमें गुरुदेव, आप थोड़ा मेरा भी रहना। मदद करना। गुरुदेव, थोड़ी मेरी मदद करना, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा उसमें समझना, जहां मेरी कमी है वो बताना। जैसे मैं बैठा हूँ, बैठ जाऊंगा या बैठा हूँ, तो धीरे 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 उमड़ को चलते चलते आनंद की फीलिंग होने लगेगी। अच्छा, आनंद की फीलिंग जब थोड़ी थोड़ी होने लगेगी और बस उमड़ उमड़ जो है थोड़ा सा कम होता जाएगा। होते 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 तो शरीर में ऐसे लगता है जैसे कि थोड़ा सा आराम कर ले। मतलब इतनी जल्दी फिर मैं तनिक लेटा है, फिर पता नहीं लगता क्या हो गया मुझे। सोचा कि आराम कर ले, तो वहीं सर्वनाश हो गया ज्ञान का। जी गुरुदेव, यही से प्रॉब्लम बहुत आती है। जिस शरीर के अंदर आलस्य है ना, जी गुरुदेव।
जिसके अंदर आलस्य है, तो इससे बड़ा शत्रु उसका कोई नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु हमारा आलस्य है। गुरुदेव इसी को पकड़ना है फिर तो। जी ओम गुरु जी। हरिओम जी हरिओम। गुरु जी अपना जितना आपने बताया बिल्कुल सारा हमने सारा अनुभव होता है जी, सारा अनुभव। और जब ध्यान में जाते हैं गुरु जी, निंद्रा भी आती है, होश युक्त आते हैं गुरु जी। होश में रहते हुए मतलब जैसे वही आप कह रही हो, पता चलता है मतलब जैसे गर्दन लुढ़कती है वो, या बैठ के कर लो, जैसे मर्जी कर लो गुरु जी। निंद्रा का भी आनंद अलग से है उसी स्थिति में, अगर हमें नींद आती है तो काफी देर तक उसी भाव में ही बने रहते हैं अपने अंदर ही गुरु जी, उस स्थिति में ही नींद आती है गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो निद्रा है, आनंद ही तो निद्रा है, और क्या है। देखो निद्रा का कोई कोष तो है नहीं शरीर के अंदर। जी जी गुरु जी। भाई पांच ही तो भाग है ना, पांच ही तो भाग है शरीर का। जी जी निद्रा का तो कोई भाग नहीं, आनंद में भाग है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। और तो मन में मार्गदर्शन और करना। उसमें जो गया योगी और निद्रा में जो गया भोगी, जाना दोनों को एक ही जगह। जी गुरु जी बिल्कुल सही कह रहे हो, पंच दोनों ही है जी। जो आप जैसे बनना बहुत कठिन नजर आ रहा है। अरे गुरुदेव उतना कहाँ हो पाएगा हमको सब। मेरे पास 4 दिन रुक जाओ जी गुरुदेव। ना ना, या तो पहुंच जाओगे या तो भाग जाओगे। नहीं गुरुदेव भागूंगा तो नहीं। बहुत जल्दी भाग जाओगे। ना ना भागूंगा नहीं, चाहे देख लेना, नहीं भागू। गुरु जी जो भगवान की शरण में आ गया वो भागेगा तो नहीं गुरु जी। जिसने ठान लिया कि मिलना ही है तो मिलना ही है आपके डांट से नहीं भागा, आपकी समझाते समझाते कितना जोर से ऐसे ऐसे समझा देते थे कि आदमी एक बार चला जाए तो लौटने का मन न कहे, मगर ये है कि जब उसको झेल जो गया तो अब उसको समझ लो सब झेल गए। जी चलो। जैसे कि सुसुप्ति अवस्था में जब हम होते हैं ना, तो पूरी बॉडी में एक करंट महसूस होता है, और जब आंखें खुल जाती है तो वो करंट का उसके खत्म होने के बाद फिर पूरे शरीर शून्य अवस्था में होता है। वो क्या है, उसके प्रति थोड़ा मार्गदर्शन करना गुरु जी। नहीं, सुसुप्ति में जाने के बाद में आपको शरीर का कुछ महसूस ही नहीं होता। ये आप जिस समय सूक्ष्म शरीर में होते हो ना, अर्थात मनोमय कोश में, जहां आपके स्वप्न चल रहे होते हैं, उस समय महसूस होता है। सुसुप्ति में जाने के बाद में तो आपका किसी से कोई लिंक रह ही नहीं जाता, तो आपको शरीर का ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। सपना अवस्था होती होगी सर। हाँ, स्वप्न अवस्था में आपको, सपने में भी एक ध्यान रखना, सपने में भी बीच बीच में एक क्षण के लिए जब सपने की स्थिति जब टूटती है तब ऐसा होता है। बीच बीच में एक क्षण के लिए सपना टूटा और शरीर के साथ संपर्क आपका लग गया, उस समय आपको उसकी फीलिंग हो रही होती है। पूर्ण सपने में होते हैं तब भी आपको शरीर की फीलिंग नहीं होगी, लेकिन सपने में एक एक क्षण के लिए बीच में शरीर से लिंक हमारा बना रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता भी रहता है, बनता भी रहता है। उस समय ये फीलिंग आपकी हो सकती है। हरिओम जी, प्रणाम। जैसे 3:30 बजे आती है तो उसको मैं, मेरे को तो सिद्धियां नहीं चाहिए, मेरे को तो विलीन होना, कृष्णा वही जो मेरा संकल्प है
तो उसको कैसे अवॉइड करूं? उसकी उपेक्षा करते रहो। मतलब हाथ जोड़ के कर दूं क्या कि मेरे को नहीं चाहिए? हाथ हाथ भी जोड़ने की जरूरत नहीं, उसको आप महत्व ही ना दो, अपने आप ही भाग जाएगी सिद्धि। तो बार बार आ रही है आचार्य जी, 2-3 दिन से लगातार। हाँ? आने दो, उसकी उपेक्षा करो। अच्छा, वही पूछ रही हूँ, क्यों नहीं तो पहले तो मैं डरती थी, डर लगता था पहले जब ज्ञान नहीं था। अब तो उसको जान लिया मैंने, है। अगर आपने ये मान लिया कि हमारी सिद्धि है ना, हम्म, तो इसपे सूक्ष्म अहंकार अंदर से आने लग जाएगा। इसलिए तो आपसे पूछ रही हूँ क्या करना है यहाँ पे। मेरे को नहीं चाहिए सिद्धि, मेरे को कोई शुरू से मेरी सिद्धि आती, मेरे को नहीं चाहिए। उपेक्षा करो, वो है ही नहीं, मान के चलो, हमें क्या लेना देना। वो आके हिंट करती है आचार्य जी, हिंट करके जगा देती है। आप मत सुनो, हाँ, वही पूछ रही हूँ ना, इसलिए तो पूछ रही हूँ आपसे क्या करूँ। वही उपेक्षा करो, उपेक्षा उपेक्षा। हाँ, ठीक है आचार्य जी, ठीक है, ओके। हरिओम। गुरुदेव, एक प्रश्न है, हम आज नहीं पूछे, कल पूछे, तो बहुत बड़ा प्रश्न है गुरुदेव। चलो पूछ लो तो। गुरुदेव, हम ये कहना चाह रहे हैं, चलो आप कह ही रहे हो तो हम ये व्यवहार करता है और जिससे व्यवहार कर रहे हो ये अलग है ना। बिल्कुल अलग है गुरुदेव। तो भाई यही पहचानना है, पांचों कोष में जाओ, पांचों से अलग अपने आप को देखो, पांचों कोष को अलग अनुभव कर लो, यही ज्ञान है। जहाँ आप जाओ वहां देखो ना। जैसे गुरुदेव, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आनंदमय कोष के ज्यादा नजदीक साधक रहता है, ऐसा भी है क्या? अक्सर ज्यादा नजदीक रहता है उसके? अरे मेरे भाई, सब जाते हो, कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो आनंदमय कोष में नहीं जाता। कोई उसको निद्रा कहता है, योगी उसको समाधि कहते हैं। संसारी नर निद्रा कहते हैं, साधु, योगी, ऋषि, मुनि उसको आनंद कहते हैं। और बोलो। नहीं गुरुदेव, हम हमारी बात समझ नहीं पा रहे। हम कह रहे हैं जैसे जो कह रहा है कि हमको चलते फिरते आनंद की फीलिंग हो रहा है, का मतलब कि वो आनंद में कोष में हरदम रह रहा है क्या? ये कहने का मतलब। देखिए, जिस समय वहां की फीलिंग करोगे, बाहर की फीलिंग बंद हो जाती है, कभी आप अनुभव कर लो। ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा बटा जैसे लगता है। अच्छा अच्छा। हाँ, हल्का हल्का सा। जब आनंद अंदर की फीलिंग करने लग जाओगे ना, तो बाहर का होश आपका जाता रहता है। हाँ, होता है गुरुजी, ऐसा होता है। कल इसी पे चर्चा करेंगे। और भी पहला नंबर तो हमें अभी तो संसार में रहना ही नहीं आया, रहना कैसे है, इस पे चर्चा कल करेंगे, तो अपने आप पता चल जाएगा सारी चीजें। जी जी, हरिओम, शुभ रात्रि, हरिओम। शुभ रात्रि। हरिओम। हाँ,